नाज़रीन, एक मेजर जनरल था, उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे और शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेजर जनरल होने की हैसियत से उनके सारे काम हो जाते होते थे और होते भी रहे। सारे काम, अगर उनको कोई मसला आता तो उनके काम जो है वो एक टेलीफोन कॉल पर हो जाया करते थे। मेजर जनरल वक्त गुजरने के साथ साथ वक्त गुजरता गया। मेजर जनरल वक्त गुजरने के साथ साथ रिटायरमेंट की तरफ चले गए और उनका रिटायरमेंट का वक्त करीब आ गया। मेजर जनरल जो हैं वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद उनका ये हुआ कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो इंतहा की तरफ शुरू हो गया। और उनके दौरे हुकूमत में, यानी कि जब जब उनका ओहदा था, तो उस ओहदे को बच्चों ने खूब लुत्फ़ उठाया, खूब लुत्फ़ से ज़िंदगी गुजारी। कोई भी मुश्किल आती है, एक फ़ोन कॉल पर उनका मसला हल हो जाता था। तो आखिर एक दिन वो आ गया कि जब यही बच्चे, जो इनको, यानी कि एक फ़ोन की कॉल पर लोग इनको सर सर कहते थे, तो अब यही दिन अब वो एक ऐसा दिन आ गया कि वाले साहब जो हैं, यानी कि मेजर जनरल, वो अचानक से जो है बीमार हो गए। और बीमार भी ऐसे हुए कि ना वो बोल सकते थे और ना चल फिर सकते थे और ना ही अपना कोई काम किसी को कह सकते थे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वाले साहब की ये हालत हो गई। तीनों बेटे वाले साहब की इस हालत को देखकर बड़े परेशान हुए। तीनों में से एक ने कहा कि अब वाले साहब हमारे बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो अब हम जो है ये हमारे किसी काम के नहीं रहे। पहले तो एक फ़ोन कॉल पर जो है वो हमारे हमारे सारे काम हो जाया करते थे। अब ये है कि ये बूढ़े हो गए हैं, तो इनकी कोई जायदाद वगैरह जो है वो हम अपने हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, अपने आप में तकसीम कर लेते हैं। इनका कोई पता नहीं है, किसी वक्त भी मर सकते हैं। तो दूसरे बेटे ने कहा कि हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है। मेरे भी जो दोस्त आते हैं, वो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि ये बूढ़ा जो है उनके सामने आता है। तो इस तरह इन तीनों बेटों ने फ़ैसला किया कि हम अपने वालिद के लिए एक नौकर रख लेते हैं, जो इनका पूरा दिन 24 घंटे इनका ख्याल रखेगा और इनके साथ रहेगा। तीनों ने फ़ैसला किया कि हम मिलके जो है 20,000 रुपये एक नौकर को तनख्वाह दे देंगे। और उन्होंने एक नौकर ढूंढ लिया और उसके काम ज़िम्मे लगाया कि तुमने हमारे वालिद का ख्याल रखना है और इनको किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो नौकर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए जी हजूरी की कि आप बेफिक्र हो जाएं, इनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। तो अब ये हुआ कि तीनों बेटों की शादियां हो गई। तीनों बेटियों की शादियां होने के बाद तीनों ने फ़ैसला किया कि, एक ने फ़ैसला किया कि मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए फ़्रांस जाऊंगा, दूसरे ने फ़ैसला किया कि मैं पेरिस जाऊंगा, तीसरे ने फ़ैसला किया कि मैं लंदन जाऊंगा। अब वालिद की खिदमत के लिए उन्होंने एक नौकर हायर कर लिया था, एक मुलाज़िम हायर कर लिया था। सारा काम उसके ज़िम्मे था, वालिद की कोई परेशानी नहीं थी उनको। तो तीनों बेटे जो है वो गर्मियों की छुट्टियां जाने के लिए तैयार हो गए। गर्मियों की छुट्टियां जाने से पहले उन्होंने नौकर को कहा कि हम 3 महीने के लिए जा रहे हैं और 3 महीने बाद आएंगे। तुमने हमारे वालिद का ख्याल रखना है, इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने देनी। तीनों बेटों ने बाप को एक कमरे में एक बिस्तर लगवा दिया और बाकी घर जो है वो सारा नौकर के हवाले कर दिया। अब तीनों बेटे गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने अपने मुकाम पर चले गए। अब नौकर था और अकेला उनका वालिद था। वालिद की हालत इतनी ख़राब थी कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ना तो वो बोल सकता था और ना चल फिर सकता था और ना ही कोई टेलीफोन वगैरह कर सकता था किसी को, मतलब वो बोलने से भी माजूर हो गया था। तो एक दिन ये हुआ कि नौकर जो है उसको बाज़ार जाना पड़ा। वो बाज़ार गया, बाज़ार यानी कि घर का सामान वगैरह लेने के लिए बाज़ार गया। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो लोगों ने उसको उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। उसका एक्सीडेंट इतने शदीद हुआ कि वो कोमे में चला गया और वो कोमे से बाहर ना आ सका। और अब 3 महीने का वक्त गुज़र गया। वालिद जो है वो अपना उस कमरे में पड़ा हुआ था। मेजर जनरल उस कमरे में पड़ा हुआ था जो बीमार था। और बाकी यह था कि उस बाकी सारे घर की चाबियां, सारे घर की ताले जो हैं वो लगा कर बेटे साथ ले गए थे चाबियां। और उस एक कमरे की चाबी जो है वो नौकर को दे गए थे। नौकर ने भी ये किया कि जब वो बाज़ार गया, क्योंकि घर में तो कोई था नहीं, तो जब वो बाज़ार गया तो उसने उस कमरे को भी ताला लगा कर वो चला गया था।
تو باپ جو ہے وہاں بے یار و مددگار وہاں پڑا رہا، اور وہ نہ چل پھر سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اس نے اب 3 مہینے بعد بیٹے واپس آئے، تالا توڑا گیا، تو باپ کی لاش کو دیکھ کر وہ سارے حیران پریشان رہ گئے کہ وہ پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ تو ان کی جو ہے والد گورنر جنرل جو تھا وہ اس دنیا سے فانی سے رخصت ہوئے، ان کو 3 مہینے ہو گئے، اور ان کی لاش جو ہے وہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے خواتین و حضرات، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت جائیداد بنانے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کو دنیاوی تعلیم حاصل کرواتے رہتے ہیں، اور دینی تعلیم نہیں دلواتے، حالانکہ دینی تعلیم میں ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں ہی عظمت ہے، انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی رہنمائی ہو سکے۔